नाजरीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा हथियार जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर भी प्रवास करता है। जी, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। पाकिस्तान का वो जंगी तैयारा जो मौत का परिंदा कहलाता है। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि एक पैगाम है कि इब्राहिम ट्राओरे अकेला नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी है पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये तोहफा क्यों दिया गया, इब्राहिम ट्राओरे को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या वाकई पाकिस्तान और बुर्किना फासो के दरमियान एक नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी है ताकत, कुर्बानी और मुस्तकबिल की सियासत की। और यकीन कीजिए, आपने पहले कभी ऐसी हकीकत नहीं देखी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इस बहादुर सिपाही को वो तोहफा दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की। एक ऐसा जंगी तैयारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर भी प्रवास करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि इब्राहिम ट्राओरे अकेला नहीं बल्कि उसके पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और यह तैयारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन अफ्रीका के किसी कोने से भी आंख उठाए तो उसे नजर न आए बल्कि सिर्फ JF-17 की चीखती हुई आवाज सुनाई दे, जो ऐलान करे कि ये नई दुनिया है, यहाँ तुम्हारी पुरानी चालें नहीं चलेंगी। तो आज की वीडियो में हम इसी इनकलाबी कदम पर बात करेंगे कि पाकिस्तान ने ये फैसला क्यों किया, इब्राहिम ट्राओरे को इस खतरनाक हथियार की जरूरत क्यों पेश आई और क्या वाकई पाकिस्तान और बुर्किना फासो के दरमियान कोई नया अस्करी इत्तेहाद जन्म ले रहा है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, अब आपके जहन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर इब्राहिम ट्राओरे को इस तैयारे की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई अफ्रीका में कोई जंग छिड़ने वाली है या ये सिर्फ ताकत दिखाने का अंदाज है? तो चलें आज आपको वो बात बताते हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। बात यह है कि इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ एक सदर नहीं, वो एक सिपाही है। उसने वर्दी में रहकर मैदान जंग देखा है और उसकी आंखों ने दुश्मन के वार भी देखे हैं और अपने लोगों का दर्द भी। जब वो बरसरे इक़्तिदार आया तो उसका मुल्क बुर्किना फासो जंगी दहशतगर्दी और बैरूनी मुदाखलतों का शिकार था। हर तरफ बदअतमादी थी। मगरबी अफ्रीकी ममालिक में दहशतगर्द ग्रुप्स फल फूल रहे थे जिन्हें कहीं ना कहीं से हथियार, पैसा और सपोर्ट मिल रही थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मगरबी ताकतें, खास तौर पर फ्रांस, कई सालों से बुर्किना फासो की जमीन पर काबिज थीं। कभी फौज के नाम पर आते, कभी इमदाद के नाम पर, लेकिन हकीकत ये थी कि वो सोना, यूरेनियम और कुदरती वसाइल लूट रहे थे। और जब इब्राहिम ट्राओरे ने आकर कहा कि अब ये मुल्क सिर्फ उसके अवाम का है, तो दुश्मनों को जैसे आग लग गई। इब्राहिम ने फ्रांस की फौज निकाल दी। उसने मगरिब को साफ जवाब दिया, लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि जो लोग तुम्हारी जमीन को लूटते हैं वो तुम्हें सिर्फ बातों से नहीं छोड़ते। वो वार करते हैं, साजिशें करते हैं, बगावतें कराते हैं और तुम्हें कमजोर देखना चाहते हैं। और यही सब कुछ इब्राहिम ट्राओरे के साथ भी हो रहा है। उसके खिलाफ बगावतें हुई, कातिलाना हमलों की कोशिशें की गईं और दहशतगर्दों को उसके मुल्क में छोड़ा गया ताकि वो अंदर से टूट जाए और बैरूनी ताकतें दोबारा दखलंदाजी कर सकें। लेकिन ये बंदा ना झुका। उसने कहा कि अगर मैंने अवाम का साथ दिया है तो उनकी हिफाजत भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ नारे और तकरीरें दुश्मन को नहीं रोकती। असल ताकत तोप, टैंक और तैयारे होते हैं। और यही वो लम्हा था जब इब्राहिम ट्राओरे को एहसास हुआ कि उसे अब एक ऐसा हथियार चाहिए जो दुश्मन के हौसले पस्त कर दे, जो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान से हमला करे। और उसी वक्त पाकिस्तान का हाथ उसकी तरफ बढ़ा। पाकिस्तान ने न सिर्फ इब्राहिम ट्राओरे की हौसला अफजाई की बल्कि उसे वो तैयारा देने का फैसला किया जिसे दुनिया JF-17 थंडर के नाम से जानती है, ताकि अगर दुश्मन ने उसके मुल्क की तरफ मैली आंख से भी देखा तो जवाब जमीन से नहीं बल्कि फिजा से भी मिले। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा है। यानी ये तैयारा दुश्मन के किसी भी इलाके में पहुंचने के लिए मिनटों का नहीं, सेकंडों का मोहताज है। JF-17 थंडर 1.6 मैक की रफ्तार से प्रवास करता है, यानी 1970 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा। ये रफ्तार दुश्मन के किसी भी हथियार से ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन ने मिसाइल भी दागा तो थंडर तब तक वहां से जा चुका होगा। इसकी रेंज भी गैर मामूली है, 1200 किलोमीटर की जंगी परवाज, और अगर A to A रिफ्यूलिंग हो तो ये कई घंटों तक फिजा में रह सकता है। यानी दुश्मन चाहे जितना भी दूर हो, JF-17 उस तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं हथियारों की। नाज़रीन, JF-17 थंडर का वेपन सिस्टम किसी भी बड़े तैयारे से कम नहीं। ये तैयारा BVR मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और स्मार्ट वेपन से लेस है। इसका सबसे मशहूर हथियार PL-12 मिसाइल है,
जो 100 किलोमीटर से ज्यादा फासले से दुश्मन के तैयारे को निशाना बना सकता है, वो भी बिना किसी इंसानी मुदाखलत के। बस एक लॉक ऑन और मिसाइल अपने हदफ को मिस नहीं करता। इसके अलावा ये रात के वक्त क्रूज मिसाइल्स लेकर जा सकता है, जो जमीन पर मौजूद दुश्मन के बंकर्स, कमांड सेंटर्स और आर्सनल्स को तबाह कर सकता है, वो भी बहुत दूर से। JF-17 थंडर जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लेस है। यह सिस्टम दुश्मन के रडार, कम्युनिकेशन और मिसाइल गाइडेंस को जैम कर सकता है। यानी अगर दुश्मन ने तैयारा या मिसाइल भेजा तो थंडर उसकी आंखें बंद कर देता है, वो अंधा हो जाता है और निशाना बनने से पहले कुछ समझ नहीं पाता। यही सिस्टम भारत के जदीद तैयारों को भी मफलूज कर चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल राफेल है। दोस्तों, भारत ने फ्रांस से राफेल तैयारे लिए और कहा गया कि ये गेम चेंजर होगा। इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए। हर भारतीय जनरल ने इसे फख्र से दिखाया और कहा कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। लेकिन हकीकत वो नहीं निकली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जब हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद फिजाई झड़प हुई तो दुनिया ने वो मंजर देखा जो तारीख का हिस्सा बन गया। ये झड़प दुनिया की तवील तरीन फिजाई झड़पों में शामिल होने लगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल एक दूसरे के मुकाबिल आए और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान के JF-17 ने 5 बार राफेल को पसपा किया और इसे धूल चटा दी। यहां से दुनिया को अंदाजा हुआ कि सिर्फ ब्रांड वैल्यू या मगरबी पुर्जा जात जीत नहीं दिलाते, असल जीत होती है फील्ड की, मैदान की हिम्मत और अकल की। और यही तमाम खूबी JF-17 थंडर में मौजूद है। JF-17 थंडर की एक और हैरानकुन खूबी यह है कि यह दुश्मन के महंगे तैयारों को कम कीमत पर नाकाम कर देता है। जहां राफेल की कीमत $80 मिलियन तक पहुंचती है, वहीं JF-17 सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है। यानी एक राफेल के बजाय आप 7 JF-17 तैयार कर सकते हैं और मैदान में उनसे ज्यादा काम भी ले सकते हैं। यही वजह है कि अफ्रीकी मुमालिक, एशियाई रियासतें और अरब दुनिया के कुछ मुल्क अब JF-17 खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तैयारा पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है, यानी पाकिस्तान के पास इसकी मुकम्मल टेक्नोलॉजी, पुर्जे, सॉफ्टवेयर और मुरम्मत का निजाम मौजूद है। अगर किसी मुल्क को यह तैयारा मिले तो पाकिस्तान सिर्फ तैयारा नहीं, पूरा पैकेज देता है। यही वो चीज है जो इब्राहिम ट्राओरे जैसे रहनुमाओं को एतमाद देती है कि वो दुश्मन के सामने डट कर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उनके पुष्ट पर वो परिंदा है जो मौत की तरह खामोश आता है लेकिन दुश्मन के लिए कयावत बन जाता है। आखिर में नाजरीन, JF-17 थंडर सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं, ये एक नजरिया है, एक ऐलान है कि अगर तुम कमजोर मुल्क को दबाओगे तो वो मुल्क तुम्हें वो जवाब देगा जो तुम्हें दहाइयां याद रहेगा। और जब यही तैयारा इब्राहिम ट्राओरे आसमान पर उड़ेगा तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि मौत जब परिंदा बनकर उड़ती है तो जमीन पर कोई महफूज नहीं रहता। नाज़रीन, जब कोई दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ सलाम दुआ का रिश्ता होता है तो वो महदूद होता है, लेकिन जब किसी मुल्क के आसमान पर दूसरा मुल्क अपना सबसे खतरनाक तैयारा भी भेजे और वो भी बतौर तोहफा, तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि एक नया इत्तेहाद जन्म ले रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इब्राहिम ट्राओरे के बुर्किना फासो के दरमियान बनने वाले इस नए अस्करी ब्लॉक की, जो शायद आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल दे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि वो एक अफ्रीकी मुल्क के साथ इतना गहरा अस्करी ताल्लुक कायम करे और इब्राहिम ट्राओरे जैसे लीडर को JF-17 थंडर जैसा अनोखा हथियार क्यों दिया जाए? तो दोस्तों, इसका जवाब सिर्फ जंगी ताल्लुकात में नहीं बल्कि नजरियाती हम आहंगी में छुपा है। इब्राहिम ट्राओरे ने फ्रांस की फौज को बुर्किना फासो से निकाल दिया और साफ लफ्जों में कहा कि हम अब किसी नौबदियती ताकत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो सिर्फ नारा नहीं लगाता बल्कि उस पर अमल भी करता है। अब जरा पाकिस्तान को देखें, वो भी हमेशा साम्राज्यी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहा है, चाहे अमेरिका हो या भारत। पाकिस्तान ने भी हमेशा अपनी खुद मुख्तारी के लिए कुर्बानियां दी हैं। दोनों लीडर्स, इब्राहिम और पाकिस्तानी रियासत, जानते हैं कि असल दुश्मन वही हैं जो कमजोर मुल्कों को आपस में लड़ाकर खुद फायदा उठाते हैं। तो जब दुश्मन एक मकसद, एक नजरिया है तो इत्तेहाद ना हो तो हैरत की बात है। पाकिस्तान ने पहले ही तुर्की, चीन, ईरान और मलेशिया के साथ अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए हैं। अब वो अफ्रीकी दुनिया में भी ऐसा इत्तेहाद चाहता है जो अपने उसूलों पर कायम हो। बुर्किना फासो इन तमाम म्यारों पर पूरा उतरता है। अगर आने वाले महीनों में हम देखें कि बुर्किना फासो के फौजी अफसरों की पाकिस्तान में तरबियत हासिल कर रहे हैं या पाकिस्तान के मुशीर वहां जा रहे हैं, तो हैरत की बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह नेटो ममालिक ने मिलकर दुनिया के फैसले अपने हाथ में लिए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और ये नया ब्लॉक एक नया इत्तेहाद उभरता है।
अब अगर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, चीन और इब्राहिम ट्रौरे जैसे लीडर मिल जाएं तो ये महज जंगी ब्लॉक नहीं होगा बल्कि एक नजरियाती इंकलाब होगा। ये इत्तेहाद इन सब मुल्कों के लिए उम्मीद बन सकता है जो मगरिब की गुलामी से निकलना चाहते हैं, अपने वसाइल पर खुद कंट्रोल चाहते हैं और अपनी अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, ना कि IMF की। नाज़रीन, अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और इब्राहिम ट्रौरे का ये नया इत्तेहाद वाकई एक नई दुनिया की शुरुआत है तो कमेंट्स में लिखें, नया दौर शुरू हो चुका है। आपकी राय और जज्बात हमारे लिए अहम है क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बल्कि सोच को जगाने के लिए है। नाज़रीन, इब्राहिम ट्रौरे और पाकिस्तान के दरमियान ये नया इत्तेहाद सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं बल्कि एक नजरियाती इंकलाब की इब्तिदा है। ये इत्तेहाद दिखाता है कि जब हौसला, विजन और कुर्बानी मिल जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।